गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एमकेसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 3.2। 3.1 जो है वो भी इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 3.2 को ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपको। 99% नहीं बल्कि 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जो न्यू आए हो वो कम से कम 2 मिनट आपको रोक के देखना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो देखना है, अच्छा नहीं लगे तो आप कहीं दूसरे चैनल में भी जा सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th का 3.2 है। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यही तो है, अभिज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक क्या है? तो निर्देशांक एक्स और वाई के मान को निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक मुख्य रूप से क्या होता है? एक्स और वाई। जो पहले लिखेंगे वो एक्स होगा, जो बाद में लिखेंगे वो वाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्ष को सीखते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से एक होता है वाई एक्सेस और एक होता है एक्स एक्सेस। जहाँ पे कटे उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई, वाई डैश, और एक्स, एक्स डैश, ठीक है। यहाँ हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ठीक है। यहाँ से आपको बेसिक याद रखना है कि ऊर्ध्वाधर, इसको लंबवत पड़ रहा है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर या लंबवत। लंबवत अक्ष का नाम क्या बोलेंगे? वाई। जबकि क्षितिज अक्ष का नाम क्या बोलेंगे? एक्स, ठीक है। लंबवत अक्ष का नाम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। और क्षितिज अक्ष का नाम क्या बोलेंगे? एक्स। और इससे 4 भागों में बांटा गया, देख सकते हो आप। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। 4 भाग आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें से 4 भाग में बांटा गया, बांटा है कि नहीं? तो इस चारों भाग का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश। अंग्रेजी बोलते हैं क्वाड्रेट्स, ठीक है। तो पहला भाग को बोलेंगे चतुर्थांश 1। घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, देख सकते हो आप। ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यहाँ फर्स्ट क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश। दूसरा हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। और यहाँ सेकंड तो पहले से लिखा है, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। सॉरी, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, हाँ तृतीय चतुर्थांश, तो ठीक है। और ये चौथा चतुर्थांश हो गया चतुर्थांश। तो मुख्य रूप से कितना चतुर्थांश होता है? 4। तो यहाँ से याद रखना चतुर्थांश की संख्या 4। अब देखो इस अक्ष पे जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस होगा, पॉजिटिव। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और नीचे जैसे आएगा ऋणात्मक हो जाएगा, -1, -2। इधर जाएगा तो ये इस रेखा पर, एक्स की इस रेखा पे जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा +1, +2। फिर इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1, -2, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा? तो x भी क्या है? प्लस में, y भी प्लस में, तो दोनों क्या होगा? प्लस प्लस। यहाँ से याद रहेगा, देखो x अक्ष यहाँ है, x में भी प्लस का वैल्यू, और y अक्ष ये है, ये भी क्या है? प्लस में ही है कि नहीं? तो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा? अब देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये दोनों कहीं भी डिब्बा में जो है क्या भरा है? माइनस वाला चीज़ भरा हुआ है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। कोई दिक्कत? तृतीय चतुर्थांश में आप देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसमें जो भी चीज़ भराएगा वो माइनस से होगा। तो ये भी माइनस और माइनस, इसका निर्देशांक क्या होगा? माइनस माइनस। अब देखो चतुर्थांश में वाई का तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि यहाँ देखो y का वैल्यू क्या होगा? प्लस। यहाँ से जैसे हम लोग लेते हैं इसे, तो यहाँ y का वैल्यू प्लस आया, तो ये y बराबर प्लस होगा और x बराबर माइनस होगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रखें। इसको याद कैसे करना है? प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, ठीक है। पहले 2 प्लस, फिर 1 माइनस, 1 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 1 प्लस, 1 माइनस, ये याद रहेगा। अब देखो x जो होगा उसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। y को बोलते हैं कोटि, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। भुज और कोटि क्या होता है? x को क्या बोलते हैं? x का जो भी निर्देशांक आएगा वो क्या होगा? भुज। और y का निर्देशांक कोटि। अब किसी चीज़ को बोलेगा कोई भी x अक्ष पर कट रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते यहाँ पे कटेगा तो x का वैल्यू निकलेगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जैसे यहाँ पे मान लो कट रहा है
तो यहाँ से सितारे में देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो y का मान 0 हो जाएगा। जब कोई रेखा y को कट कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा 0। कब होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कट रहा है, कटा कि नहीं, तो यहाँ तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन x यहाँ का सीधा नहीं लेंगे तो x को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो x का वैल्यू कितना होगा 0। अब मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0। यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0। और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटता है उसी का नाम क्या होता है मूल बिंदु। कोई दिक्कत। और कार्तिक तल भी इसको बोलते हैं। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। देखो क्षैतिज रेखा आपको बताएं, क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा इसको। तो उन दोनों रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष रेखा और वाई अक्ष रेखा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष रेखा, एक्स अक्ष रेखा जो होगा क्या होगा ऊर्ध्वाधर रेखा, इन होगा। और एक क्या होगा वाई एक्स अक्ष हो गया, सॉरी एक्स अक्ष क्या होगा क्षैतिज, ये क्या बनेगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा होगा कि नहीं। और यहाँ पे वाई अक्ष रेखा, अब देखो ये हो गया वाई अक्ष रेखा, ये 90 डिग्री लंब हो रहा है और ये ऐसे सुता हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज। तो एक्स अक्ष हो गया क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ लिख देना ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर पूछ दे, कभी लंबवत रेखा पूछ दे तो यही आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन दो रेखाएं, ये दो रेखाएं जो है बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, इन भागों का नाम क्या होता है बताओ आप, अभी तुरंत बताएं क्या होगा, चतुर्थांश। तो यहाँ लिख देंगे चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। एक्स और वाई रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु का नाम क्या है मूल बिंदु। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे मूल बिंदु, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना समझने में अगर कोई दिक्कत ना हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आकृति 3.4 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखो आकृति आपके सामने बना के रखे हुए हैं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो बी का, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, बी का निर्देशांक, बी का जब भी निर्देशांक पूछे तो पहले एक्स का वैल्यू उसके बाद वाई का वैल्यू, पहले भुज उसके बाद कोटि। अब यहाँ पे देखो फोटो में बी खोज के देखो कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा बी। अब बी देखो एक्स के साथ कहाँ पे मिल रहा है, एक्स में यहाँ मिल रहा है, इसका वैल्यू क्या है -5 है और वाई का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ के निर्देशांक में क्या लिख देंगे -5 और 2, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। अब यहाँ सी का निर्देशांक एक्स वाई होता है, तो सबसे पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। अब देखो यहाँ पे एक्स खोज के कहाँ पे, सॉरी सी खोजना है, तो देखो सी यहाँ पे है, तो एक्स में देखो 5 है और वाई में देखो इसका कितना आ रहा है -5। तो सी का निर्देशांक यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और -5, -5 क्या है वाई का मान और 5 क्या है, अब बताओ 5 क्या है एक्स का मान। निर्देशांक -3 और -5 का पहचान कीजिए। -3 एक्स भी माइनस में तो इस साइड होगा और -वाई भी 5, 3 और 5 खोजो, 3 ये हो गया 5 ये हो गया, ये दोनों यहाँ पे कट रहा है और मिल कहाँ रहा है ई बिंदु पे, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा ई, यहाँ पे भर दें ई, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप एकदम आराम से देखना, आराम से समझना है। निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचान कीजिए, इसका वैल्यू खोजना है 2, एक्स का मान 2 है तो देखो 2 यहाँ है, वाई का मान -4 है, देखो यहाँ मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है जी, है कि नहीं, बिंदु क्या है जी, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे जी। कोई दिक्कत। अब डी का भुजा, भुजा मतलब भुज का, सॉरी भुजा नहीं होता है भुज होता है, डी का भुज जो होता है वो क्या होगा, अब डी खोजो पहले। यहाँ हो गया भुज किसको बोलते हैं एक्स को, तो कितना है 6, तो डी का भुज क्या होगा 6। अब बिंदु एच देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर देखो बिंदु एच की कोटि क्या होता है वाई का मान देखो कितना है -3, तो इसका आंसर क्या होगा -3। अब बिंदु एल का निर्देशांक, एल अब ढूंढ लो कहाँ पे है, एक्स हो गया यहाँ पे है एल, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे देखो एच हो गया, ई हो गया, जी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया कि नहीं। एल तो कहीं नहीं दिख रहा, तो एल अगर कहीं पे भी होगा तो वो लिख देंगे, तो इसमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ एल का वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 0, कुछ नहीं आएगा, आएगा या तो अपरिभाषित लिख देंगे, 0 0 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप फोटो में देखना है आपको कि एल कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे स्थित होगा उसका एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु एम का निर्देशांक। एम आप देखो खोज के कहाँ पे है, एम यहाँ पे है। एम देखो किस पे कट रहा है, वो सिर्फ एम का क्या कट किस पे कट रहा है, एक्स अक्ष पे, वाई पे कट रहा है नहीं, तो वाई इज इक्वल टू 0, तो -3 और 0 हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, -3 और 0, तो ये इसका आंसर हो गया। शायद एल भी कहीं पे एक बिंदु होगा, जैसे यहाँ पे मान लो एल हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ एल हम मान लेते हैं, तो यहाँ वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। यहाँ लिख देंगे एक्स को कितने बार में कहाँ पे काट रहा है, 0 पे, तो 0 नहीं कट रहा है, तो अगर एल ऐसे रहे किसी एक पॉइंट पे, तो ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको ये मिला लेना है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 4.1 स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों का पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी हिस्ट्री, साइंस सारा सब्जेक्ट करेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।